नमस्कार दोस्तों। लगभग 2 महीनों के बाद आज हम इस वीडियो के माध्यम से मिल रहे हैं। आप सभी का पुनः एक बार इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी ग्रुप बी का एग्ज़ाम नायर द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, तो जाहिर है क्वेश्चन पेपर का स्टैंडर्ड भी निश्चित ही बदलेगा। तो हम चर्चा करेंगे एलडीसी ग्रुप बी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण विषयों की। जिन विषयों की हम चर्चा करने जा रहे हैं वे सभी आपको पहले से ही पता होंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ध्यान में रखकर मुझे जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगे उसे आपके समक्ष प्रस्तुत करने का मैं प्रयास करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेल कौशल विकास योजना। इस योजना को 17/9/2021 को लॉन्च किया गया था। इस योजना के अंतर्गत शुरुआत में 1000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जाना है। यह प्रशिक्षण 75 प्रशिक्षण केंद्रों में दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण अप्रेंटिस एक्ट के अंतर्गत दिया जाएगा। इस योजना के लिए BLW जो है वो नोडल ऑर्गेनाइजेशन है या प्रोडक्शन यूनिट है। ये एक इम्पोर्टेंट है। उम्मीदवारों के लिए उम्र की सीमा 18 से 35 वर्ष है। इसमें जो ट्रेड सिलेक्ट किए गए हैं वे है इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मशीनिस्ट और वेल्डर। दूसरा आइटम है गति शक्ति डायरेक्टोरेट। यह भी बहुत चर्चा में है। गति शक्ति डायरेक्टोरेट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय क्लबिंग PH। कुछ प्लानेड है उनको क्लब करके एक गति शक्ति डायरेक्टोरेट क्रिएट किया गया। तो प्लान हेड है प्लानेट 11 जो न्यू लाइन से संबंधित है। प्लानेट 14 गेज कन्वर्जन से संबंधित है। प्लानेट 15 डबलिंग से संबंधित है। प्लानेट 16 ट्रैफिक फैसिलिटीज से संबंधित है। प्लानेट 33 SNT से संबंधित है। प्लानेट 35 RE वर्क से संबंधित है। और प्लानेट 81 सैंक्शन एंड प्रोग्रेस मॉनिटरिंग ऑफ MTP प्रोजेक्ट्स इससे संबंधित है। तो इसमें हमारे प्लान हेड भी थोड़े रिवाइज हो गए हैं, तो ये भी इस वीडियो के माध्यम से आपको ज्ञात हो जाएगी या इसका रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट है मर्ज डायरेक्टोरेट। जो जिन डायरेक्टोरेट्स को मर्ज किया गया है वे है वर्क्स, सिग्नल एंड RE। यह डायरेक्टोरेट क्यों क्रिएट किया गया? टू ब्रिंग सिनर्जी एंड तालमेल बनाने के लिए एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम सो एज टू क्रिएट एडिशनल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, एनहांस रेल शेयर इन कार्गो बिल्डिंग। जैसे वर्क, सिग्नल और RE इन तीनों में जो तालमेल बिठाना है वो उसके लिए ये डायरेक्टोरेट क्रिएट किया गया। उसी तरह से इट इज़ ए रोड मैप फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स। अगले 25 साल का यह प्लानिंग बनाया जाएगा। दूसरा इम्पोर्टेंट एक है टू कोऑर्डिनेट विद ऑल मिनिस्ट्रीज ऑफ डिपार्टमेंट। सभी जो मिनिस्ट्रीज है उनके साथ समन्वय बनाकर ये हमारे जो रेलवे के काम है वो किए जाएंगे। तो उनके साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए इस डायरेक्टोरेट को बनाया गया है। हु इज़ द हेड ऑफ गति शक्ति डायरेक्टोरेट? उनके हेड कौन रहेंगे? हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इट विल बी हेडेड बाय AMPED, एडिशनल मेंबर, प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो होते हैं डेजिग्नेटेड एज AMPED GS। ही विल रिपोर्ट टू मेंबर इंफ्रा। वो मेंबर इंफ्रा को रिपोर्ट करेंगे। इसमें एक टर्म है GCT यानी गति शक्ति कार्गो टर्मिनल। इसमें कुछ एब्रिवेशंस आए हैं तो वो आपके समक्ष प्रस्तुत है। PETS प्रिलिमिनरी इंजीनियरिंग टेक्निकल सर्वे, FLS फाइनल लोकल सर्वे, DPRs डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, EBR एक्सपांडेड बोर्ड फॉर रेलवेज,
CCEA Cabinet Committee on Economic Affairs. PMU Project Management Unit. IPA in Principle Approval. नेक्स्ट है फाइनेंशियल पावर्स एंड अप्रूवल। इसके फाइनेंशियल पावर्स किसके पास है? तो इसमें कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स दी गई है और यहाँ पे इन प्रिंसिपल अप्रूवल किसका लगेगा? तो सभी के लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल मेंबर फाइनेंस का लगेगा। इसे अप्राइज कौन करेगा और अप्रूवल कौन करेगा? तो जो वर्ष है अप टू 100 करोड़ के वर्ष है उसके लिए अप्राइज मेंबर फाइनेंस करेंगे और CRB सर उसको अप्रूवल देंगे। मोर देन 100 करोड़ और अप टू 500, 100 करोड़ से ज़्यादा और 500 करोड़ तक के बोर्ड अप्राइज करेगा और मिनिस्टर ऑफ रेलवे आफ्टर एग्जामिनेशन एंड रिकमेंडेशन बाय बोर्ड उसको अप्रूवल देंगे। 500 करोड़ से ज़्यादा और 1000 करोड़ तक के वर्ष जो है उसके लिए नीति आयोग एक्सपांडेड बोर्ड फॉर रेलवेज चेयर्ड बाय CRB एंड CEO रेलवे बोर्ड उसको अप्राइज करेंगे और मिनिस्टर ऑफ रेलवेज उसको अप्रूवल देंगे। मोर देन 1000 करोड़, 1000 करोड़ से ज़्यादा जो वर्क रहेंगे उसको नीति आयोग एक्सपांडेड बोर्ड फॉर रेलवेज चेयर्ड बाय CRB एंड CEO उसको अप्राइज करेंगे और उसके लिए अप्रूवल लगेगा कैबिनेट कमेटी का, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। नेक्स्ट देखते हैं मिशन कर्मयोगी। इट इज़ अ नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग। एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग के अंतर्गत। इसके इम्पोर्टेंस पॉइंट्स हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के हिसाब से ये है कि इसके लिए नोडल अथॉरिटीज़ कौन है रेलवे की ओर से? तो ये है DG नायर और सभी डायरेक्टर जनरल्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के। वो नोडल अथॉरिटीज़ रहेंगी ऑन बिहाफ ऑफ रेलवेज, इंडियन रेलवेज फॉर क्रिएटिंग एंड पब्लिशिंग कंटेंट्स ऑब्लिक कोर्स ऑन द iGOT प्लेटफॉर्म। iGOT प्लेटफॉर्म का फुल फॉर्म आप एक बार देख लीजिए। All railway units, railway board, zone and division shall create NPCSCB सेल। NPCSCB सेल एक क्रिएट किया जाएगा। उसके हेड कौन रहेंगे? वो HEG लेवल के ऑफिसर्स रहेंगे, जोन में वो AGM रहेंगे, डिवीजन में ADR में रहते हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग। इसका क्या काम क्या है? इसके अंतर्गत फ्रंट लाइन स्टाफ है हमारे, जो स्टेशन मास्टर्स है, पार्सल क्लर्क्स है, सुपरवाइजर्स है, बुकिंग स्टाफ है, उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा हाउ टू डील विथ पैसेंजर्स, हाउ टू रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम्स इत्यादि का उन्हें ट्रेनिंग दिया जाएगा। इसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए कि इसके नोडल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कौन है? तो इरिटेम जो है IRITM, ये इसके इस योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए नोडल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। वंदे भारत ट्रेन इम्पोर्टेंट, इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रेन 18। इसे ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। कब इनाग्रेट किया गया था? 15/2/2019 को। कौन से रूट है? न्यू दिल्ली टू BSP एंड न्यू दिल्ली टू काटरा, ये दो ट्रेनें चलती है, इस दो रूट पे चलती है। किसने मैन्युफैक्चर किया? तो इसे ICF पेराम्बूर ने मैन्युफैक्चर किया है अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। IRMS इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज, इसमें 8 रेलवे सर्विसेज को मर्ज करके एक नई सर्विस बनाई गई है जिसे IRMS नाम दिया गया है। तो ये जो मर्ज सर्विस की गई है वे है IRAC, IRSME, IRSE, IRSSE, IRPS, IRAS, IRSS एंड IRTS। इन 8 सर्विसेज को मर्ज करके IRMS बनाया गया है। इसका गैजेट नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ था 15/2/2022 को। अब ये सिविल सर्विसेज कहा जाएगा, ना कि इंडियन रेलवे इंजीनियरिंग सर्विसेज नहीं कहा जाएगा या इंडियन रेलवे सर्विसेज नहीं कहा जाएगा, ये सिविल सर्विसेज होगा।
इसका रिक्रूटमेंट कैसे होगा? तो इनिशियल रिक्रूटमेंट सेम है, लेवल 10 में होगा एज ए असिस्टेंट मैनेजर। पहले एपीओ, एओएम, एएन इस तरह से होते थे, अभी ये होगा असिस्टेंट मैनेजर। ये जूनियर टाइम स्केल में होगा। एसीसी इसमें एक टर्म है, अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट, जो लेवल 17 का सिलेक्शन में ये कमिटी रहेगी। तो उसमें टर्म है अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट, इसे एसीसी कहा गया है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू आर लाइक टू दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आपके पास कुछ क्वेश्चंस पेपर हो तो मेरे ईमेल आईडी पर कृपया उसे शेयर करिए। हम कोशिश करेंगे उसे सॉल्व करने की और आपके समक्ष नए नए प्रश्नों को, नए नए सर्कुलर्स को आपके समक्ष लाने की। थैंक यू वेरी मच।